हाय गाइस, यहाँ देखिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने एक थ्रेड क्रिएट किया हुआ है एक्सटेंड करके थ्रेड क्लास को, और यहाँ रन मेथड को हम लोगों ने ओवरराइड किया हुआ है। रन मेथड थ्रेड क्लास का एक मेथड है जिसको हम लोग यहाँ ओवरराइड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा हुआ है सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन नो आर्गुमेंट, या फिर यहाँ हम लोग चलिए नो आर्गुमेंट रहने देते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो का ट्यूटोरियल का ये कोड है मेरे ख्याल से। ओके, यहाँ मेरा मेन क्लास है पब्लिक क्लास geeky सोर्स, इसमें मैंने लिखा हुआ है माई थ्रेड टी और टी स्टार्ट। इन सब कोड्स के बारे में हमें जानकारी है। ठीक है, ओके, यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने रन मेथड को, जो कि थ्रेड क्लास का एक मेथड है, उसको ओवरराइड किया है। इन केस मैं इसको ओवरराइड ना करूँ तो क्या होगा। मान लीजिए कि इसको हम लोग लिखते ही नहीं है, हम लोगों ने ओवरराइड नहीं किया। रन मेथड को मैं ओवरराइड नहीं करूँगा, मुझे नहीं जरूरत है इसको ओवरराइड करने की। इन दिस केस क्या मेरा ये प्रोग्राम रन करेगा, क्या ये जो प्रोग्राम ये एग्जीक्यूट होगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं, F6 प्रेस करके देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिलता है। ओके, सो मैं यहाँ F6 प्रेस कर रहा हूँ और यहाँ ये सक्सेसफुली बिल्ड हो गया, यानी कि सक्सेसफुली ये रन तो कर रहा है, लेकिन हमें आउटपुट स्क्रीन पर कोई भी आउटपुट दिखाई नहीं दे रहा है जबकि ये थ्रेड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि आपने थ्रेड स्टार्ट किया, जैसे ही थ्रेड स्टार्ट होता है और जब भी इसका ऑर्डर आता है तो ये जाता है उस थ्रेड के पास, जाता है और उस थ्रेड के रन मेथड को सर्च करता है। जब उस थ्रेड के रन मेथड को सर्च किया जाता है और उसको रन मेथड नहीं मिलता है तो वह उसके सुपर क्लास के पास जाता है, यहाँ थ्रेड क्लास के पास जाता है, और उस थ्रेड क्लास में चेक करता है कि क्या रन मेथड है। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग थ्रेड क्लास के रन मेथड को यहाँ ओवरराइड कर रहे थे, इसका मतलब थ्रेड क्लास के अंदर एक रन मेथड है। तो JVM क्या करता है कि थ्रेड क्लास के अंदर जो रन मेथड है उसको इन्वोक करता है, लेकिन थ्रेड क्लास के अंदर जो रन मेथड है वह ब्लैंक है, मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, वो एम्प्टी है। ठीक है, जिसकी वजह से वह रन मेथड तो इन्वोक होता है लेकिन आपको आपके आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। सो अगर आप इसको ओवरराइड नहीं भी करते हैं, यानी कि रन मेथड को आप अपने थ्रेड में ओवरराइड नहीं भी करते हैं, जो कि रन मेथड जो कि एक थ्रेड जो कि थ्रेड क्लास का एक मेथड है, उसका आप ओवरराइड नहीं करते अपने थ्रेड में, फिर भी आपका प्रोग्राम रन करेगा। लेकिन थ्रेड क्लास में रन मेथड को कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया गया, वो एम्प्टी है, जिसकी वजह से आपको आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। अब एक बात और सुनिए, अगर आपको रन मेथड को ओवरराइड नहीं करना तो आप इसको यूज़ ही मत कीजिए, क्योंकि अगर आप रन मेथड को ओवरराइड नहीं करेंगे तो यहाँ आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी नहीं आएगा, ब्लैंक आएगा। प्रोग्राम आपका रन करेगा, प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रोग्राम इजीली सही तरीके से रन एग्जीक्यूट होने वाला, लेकिन आपको आउटपुट स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिखाई देगा, जस्ट बिकॉज आपने रन मेथड को ओवरराइड नहीं किया। सो अगर आपको ओवरराइड नहीं करना है तो आप क्यों थ्रेड बना रहे हैं, थ्रेड मत बनाइए, क्योंकि मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट मत यूज़ कीजिए। ठीक है, सिंपली ये रन कीजिए जो भी आपका अपना प्रोग्राम है मेन क्लास के अंदर बनाइए, थ्रेड बनाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ओके, सो जब भी आप थ्रेड बनाते हैं तो ये ज़रूरी होता है कि आप रन मेथड को ओवरराइड करें। अगर आप रन मेथड को ओवरराइड नहीं करना चाहते हैं तो आप थ्रेड मत बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।